नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ये स्टॉक 7.15 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड 1.38% का इसने डाउन मूव दिया था फ्राइडे को। मुझे लगता है अब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है एंड वो ही रीजंस हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे एंड एक काफी अच्छी न्यूज भी आई है उसके बारे में भी जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी मार्केट कैप जो है 1102 करोड़ की है, प्रमोटर होल्डिंग 10.6% की है, फेस वैल्यू 1 है एंड डिविडेंड ये अभी तक देता नहीं है। इसका जो रिजल्ट है वो 13 फरवरी को आने वाला है, मतलब ट्यूसडे को इसका रिजल्ट आने वाला है। चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो इससे पहले कि हम चार्ट को डिस्कस करें, हम थोड़ा न्यूज के बारे में पता कर लेते हैं और इसके प्राइस बैंड के बारे में। तो प्राइस बैंड की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि 2 फरवरी को ये एसएन की जो फर्स्ट स्टेज पे था वो वहां से निकल गया है एंड प्राइस बैंड की बात करें तो 5% का ही इसका प्राइस बैंड है। ठीक है, अभी करते हैं बात न्यूज के बारे में। तो 8 तारीख और 9 तारीख की न्यूज थोड़ी सी एक साथ मिली हुई है, तो मैं 9 तारीख से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पता करते हैं। तो देखिए, इसमें आया था मीडिया रिलीज, विकास लाइफ केयर लिमिटेड एक्वायर्ड substantial stake in Mrs. Industrial Investment Trust Limited together with its promoter and promoters. Other entity in an all cash deal amounting rupees 2586.95 million approx, मतलब 258 करोड़ के आसपास की बात है, 259 करोड़ की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, यहां पे इन्होंने एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है यहां पे ये है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कंपनी जो है ये 1933 में बनी थी एंड ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी है टू प्रोवाइड इट्स शेयर होल्डर एंड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंपनी है, ये एक्सपर्ट एडवाइस देती है कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए, आपके पास जो पैसे हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो इनके बेसिकली कौन कौन से क्लाइंट्स थे, तो आप ये देख सकते हैं इनके क्लाइंट्स हैं, काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इंडिया के क्लाइंट्स हैं ये। एंड ये बेसिकली एनबीएफसी थी। ठीक है, एनबीएफसी है, मतलब थी नहीं, सॉरी, एनबीएफसी है। एंड देखिए, आईआईटीएल हैज बीन द prominent player in India's financial market landscape and systematically important NBFC. Till couple of years, it was holding a stake of 22.5% in Future Generali India Life Insurance Company Limited as well. तो पहले इसका Future Generali India Life Insurance Company में भी स्टेक था। सो बेसिकली अब ये कंपनी जो है IITL जो है वो स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड NSE पे भी लिस्टेड है। ठीक है, और इसको जो सर्टिफिकेट मिला था, IITL ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसको सर्टिफिकेट मिल गया था इन ईयर 2000 टू कैरी ऑन नॉन बैंकिंग। तो बेसिकली आज की डेट में बहुत कम कंपनीज है, आरबीआई ने थोड़ा सा बड़े सारे क्राइटेरियाज है जिनके अगेंस्ट ये सर्टिफिकेट मिलता है। पहले मिल जाता होता था इजिली, अब बहुत मुश्किल हो गया है ये एनबीएफसी का सर्टिफिकेट मिलना आरबीआई से। ठीक है, और ये कंपनी करती क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लीज रेंटल, डिस्काउंटिंग, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, आईडी ऑल्सो अंडरटेकिंग एक्टिविटीज सच एज प्राइवेट इक्विटी एंड मार्जिन फंडिंग। इट ऑल्सो हैज बीन ऑपरेटिंग एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी वाइल एक्टिवली इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। तो बेसिकली शेयर्स, स्टॉक्स, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स में भी ये करते हैं। तो बेसिकली आप अगर देखा जाए तो हमारी शेयर मार्केट में जो भी चीजें होती हैं उनमें ये ऑलरेडी इंडल्ज है कंपनी। ठीक है, अब चलते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने जो मिस्टर विकास गर्ग हैं एंड ये आद्विक कैपिटल लिमिटेड, ये कंपनी है मिसेस आद्विक कैपिटल लिमिटेड, इन्होंने इक्वली मिलके, मतलब इक्वली तो नहीं, मतलब इन्होंने साथ मिलके यहां पे IITL में 41.72% का शेयर होल्डिंग कैपिटल उन्होंने ले लिया है, एक्वायर कर लिया है। ठीक है, और ये डील हुई है 258 करोड़ में, मतलब 259 करोड़ के आसपास का अप्रॉक्स बन जाता है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है, विकास लाइफ केयर ने कितना लिया है इसमें, विकास लाइफ केयर का
41.72% में से 33.26% के अप्रॉक्स जो है वो है विकास लाइफ केयर का, एंड बाकी जो बचा 8.46% जो है वो है मेजर्स आद्विक कैपिटल लिमिटेड, ये जो कंपनी है इनका है। ठीक है, तो इन्होंने उसी अकॉर्डिंग पे भी किया है। जो विकास लाइफ केयर ने पे किया है वो 206 करोड़ के आसपास किया है, एंड जो इन्होंने किया है वो 52 करोड़ के आसपास किया है। जो ये कंपनी है मेजर्स आद्विक कैपिटल लिमिटेड, इन्होंने 52 करोड़ के आसपास पे किया है इनको। तो देखिए ये बहुत बड़ी न्यूज है। पहले विकास लाइफ केयर ने जो है पहले इन्होंने लिया दुबई का जो एक बहुत ही पॉश वो क्लब है, नाइट क्लब टाइप है, वो बहुत ही पॉश लोकेलिटी में है, बहुत ही हाई एंड प्लेस है, वो उन्होंने 60% का उसमें स्टेक ले लिया उन्होंने। ठीक है, एंड तब प्राइस ऊपर गया था, यहां पे तभी ऊपर गया था। एंड उसके बाद अब ये न्यूज आ गया कि इन्होंने इस एनबीएफसी में स्टेक ले लिया 33.26% के आसपास का। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, मतलब मेरे नॉलेज में तो बहुत बड़ी न्यूज है, एंड मुझे लगता है कि इससे यहां प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब करते हैं टेक्निकल की बात। ये तो होगी न्यूज की बात। देखिए अभी टेक्निकली देखा जाए तो ये इसी स्टेज पे, ये जो इसका स्ट्रॉन्ग पहले रेजिस्टेंस बनी थी, अब ये सपोर्ट बना हुआ है, एंड इसी स्टेज में 7.15 के ऊपर ही ये कंसोलिडेट करे जाए। उसके नीचे गया, फिर एक बार स्पाइक अप करके ऊपर गया, एंड मुझे यहां से उम्मीद थी कि इसे डॉजी बनाया तो ऊपर चला जाएगा, बट नहीं हुआ वो। एंड यहां पे भी प्रेशर देखा गया था बायर्स का, तो मुझे लगा था शायद ऊपर जाएगा, नहीं गया। तो ये अच्छी बात भी है, कंसोलिडेट किया। क्यों? क्योंकि आरएसआई बहुत ऊपर जा चुकी थी, एंड अभी आरएसआई जो है 58.12 के आसपास है। तो ये मेरे को लगता है, और इस टाइम पे न्यूज भी आई है इतनी अच्छी, तो मुझे लगता है परफेक्ट टाइम है इसके ऊपर बाउंस अप करने का। ठीक है, तो ये मेरे रीजंस हैं कि ये ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि पहले तो ये कंसोलिडेट कर चुका है, आरएसआई के पास काफी प्लेग्राउंड है मूव करने के लिए, दूसरा इतनी अच्छी न्यूज आई है, एंड तीसरा काफी कंसोलिडेशन हो गया। अब इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क। तो मुझे लगता है कि अब स्टॉक वापस एक जूनी रे आने वाला है अपना। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो ये पेनी स्टॉक जो है मल्टी बैगर बनना ही बनना है, मुझे तो लगता है, क्योंकि ये इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, बाकी सारी चीजें भी अच्छी हैं। ऑर्डर बुक देखे, ये एक्वायर इतना अच्छे से कर रहा है चीजें, जो इसने कुछ टाइम पहले जब यहाँ पे न्यूज आई थी कि इसने वो क्लब ले लिया है एंड 2.0 स्काई 2.0 ले लिया है, तो तब भी वो भी बड़ी अच्छी न्यूज है। इसके रेवेन्यू में बहुत एड अप करने वाला है वैल्यू। तो ये बहुत अच्छी अच्छी न्यूजेज हैं, एंड मुझे लगता है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो अब बात करते हैं एंट्री की। तो एंट्री देखी जाए तो मैं यहाँ पे इतनी अच्छी न्यूज के साथ डेफिनेटली मैं एंट्री करती, जबकि मैं पहले एंट्री इसमें बना चुकी हूँ। आई एम होल्डिंग कपल ऑफ स्टॉक्स ऑफ दिस। तो मैं होती और मैं दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री बनाती, एंड लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं दोनों में एंट्री बनाती यहाँ पे। एंड रेस्ट ये बस मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने एनालिसिस करिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। एक और चीज, स्टॉप लॉस लेना कभी ना भूलें, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लेना कभी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस वीकेंड एंड गुड डे।